सुने ना, आप लोग ज्ञानी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, दलित की अपराधी की हत्या कर दिया गया है। दलित की हत्या में क्या क्या मुआवजा आप जानते हैं? मेरे से नहीं जानते हैं? तब पढ़ के आइए थोड़ा सा श्रीमान। हम लोग करा पहले पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम की समस्या का हल। जब भी केस रजिस्टर होता है, अभी मैं कह रहा हूँ कि तत्काल अभी जैसे इनका जैसे 20 लाख मुआवजा दीजिए, इनका बेटा की नौकरी का प्रावधान है दीजिए। वो कहाँ तो आप करेंगे हालत चाहिए हमरा पर वो जो बोल रहे हैं है प्रावधान है। मैं कह रहा हूँ से अब पढ़ के आइए, पढ़ के आइए है नहीं जानते तो मैं कह रहा हूँ। आप इसके जानते हैं, इसके नियम में इसका बेटा की नौकरी होना चाहिए, इसके माँ को आजीवन 4000 पेंशन होता है नियम में। वो है उसके लिए भी हम पोस्टमार्टम करवाना। पोस्टमार्टम कर सुनिए, अभी तत्काल इसको 4 लाख रुपए आप दीजिए, आप पोस्टमार्टम तुरंत हम करवा देते हैं। 4 लाख है रूल है, मैं कहता हूँ जानिए, पढ़ लीजिए, अभी पढ़िए। अभी मैं कह रहा हूँ करवा लीजिए, हो जाएगा। मैं हो सकता है कि अनपढ़ हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन अब पढ़ के आइए कम से कम। सुनिए, आपको ठनका से गिर कर मरता है आदमी, तुरंत पैसा मिलता है। आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। और दलित सुनिए, दलितों को दलित को प्रताड़ित करके हत्या करना भी जो है उससे ज्यादा कानूनी मामला है। पढ़ के आइए। नहीं सही बोल रहे हैं। पढ़ के आइए तो पहले पैसा दीजिए इसको। अभी तत्काल तो नहीं, अभी तब घोषणा करिए, मैं 20 लाख दूंगा। अब घोषणा करिए। घोषणा नहीं, अब घोषणा नहीं करिएगा, अब जब वो नहीं कर खाली पोस्टमार्टम सुनिए, हम चले पोस्टमार्टम करा देते हैं, और पोस्टमार्टम करा के फिर इंतजाम करते हैं, हो गई काम खत्म। अभी मतलब है भाई, हम आप लोग से चाहते हैं कि व्यवहारिक बात हो, कोई कानून गरीब को चाहते हैं कि हम सहयोग करें तो सहयोग किया। जैसे ही केस रजिस्टर होता है ना SC/ST एक्ट का, अंतर्गत सिस्टम है अपराध वो और अभी तक जो व्यवस्था है सिस्टम के अनुसार नहीं मैडम, सबसे बड़ी चीज कह नहीं पा रहे हैं भैया। इस घटना में जो संलिप्त व्यक्ति है, इस घटना में जो संलिप्त व्यक्ति एक चीज मुख्य चीज आप नहीं कर रहे हैं। मारने के बाद जा करके इनसे पहले ही गलती में सब बच्चों का नाम दे दिया गया है, इसको खत्म किया जाए। अगर सच्चाई पर रिविजन किया जाए, केस पहले डकैती केस कर दिया गया है, झूठा एकदम। भाई वो अनुसंधान का विषय है, ज्यादा कस के बोलिएगा तो ज्यादा सुनाई नहीं पड़ेगा। वो अनुसंधान का विषय है ना, जांच किया जाए। इतना परिश्रम के बाद मैडम केस इंडोज किया गया है। ये पहले बात आराम से भी बात हो सकती है। आराम से बात हो रहा है। कल ही SC/ST थाना में ही केस दर्ज हो चुका था। कल की जो स्थिति थी, कल 307 की धारा में ही हुआ है, लेकिन क्योंकि ये हत्या हो मतलब कि मृत्यु हो गई है तो परिवर्तित धारा आज मतलब कि स्वतः ही लग जाएगा, वो स्वतः ही वो परिवर्तित हो जाता है। तो 302 में ही केस होगा। केस रजिस्ट्रेशन में डिले की जो बात है, दोनों तरफ इंजर्ड है, परिस्थिति कुछ भी गए तो वो केस दर्ज होता है। आवेदन देने के लिए पब्लिक स्वतंत्र है, और इसमें SC/ST में इसीलिए हम कल रात में ही केस करवाते हैं। SC/ST थाना में तक जो है उनके पिताजी गए थे, और कल रात में ही केस दर्ज हो गया। केस की तो कोई कहानी नहीं है कि केस नहीं किया गया है या आप लोगों के साथ नहीं है प्रशासन। जहाँ तक कि गिरफ्तारी की बात है, आप लोगों के द्वारा जो भी वादी हैं उनके द्वारा 5 लोगों को शायद नामजद किया गया है। अब उसमें बस वो वेरीफाई बस हो जाए एक बार, उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। मर्डर हेड में क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी? डकैती में जो नाम झूठा दिया गया, अनुसंधान के बाद ही अनुसंधान किया जाएगा। आवेदन आप भी कोई भी पब्लिक देता है ना, आप पता कर लीजिए। ये लोग तो जनप्रतिनिधि हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं। आवेदन में आदमी कुछ भी लिखता है, तो क्या उस धारे में ट्रू हो जाता है? उस धारे में कभी ट्रू नहीं होगा। अनुसंधान के बाद ही जो भी हो सब कुछ होगा। अगर आप लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं होगा, केस फॉल्स होगा। या फिर जिस धारा में ट्रू होने लायक स्थिति होगी उस धारा में ट्रू होगा। डकैती और या कुछ भी कोई कह दे, नॉर्मल सभी आवेदन में चेन छीन लिया, कान वाला ले लिया, वो रहता है उस धारा में ट्रू करते हैं, कभी नहीं होता है केस। तो अनुसंधान में जो तथ्य आएगा उसके अनुसार ही और कुछ है आपका। गिरफ्तारी बस वेरीफाई होते हैं, गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी में कोई डाउट नहीं है कि ये सब हेड में गिरफ्तारी नहीं है। हमारा बेटा भी चला गया गलत हमको। प्रस्ताव कल ही जैसे ही केस रजिस्टर होता है ना, अब जो प्रावधान हो गया है ना, पहले थोड़ा सा डिले होता था,
SC/ST एक्ट में जब भी केस रजिस्टर होता है सेम डे, क्योंकि रात में बहुत रात में हुआ है, तो आज वो प्रस्ताव स्वतः चला गया होगा जो आयोग है, ये कल्याण विभाग मुआवजा की जो प्रक्रिया है उसके लिए प्रस्ताव चला गया है। उसमें कोई दिक्कत है ना, आपको मुआवजा में कोई परेशानी होगी, ना कोई धारा में परेशानी होगी, ना गिरफ्तारी में परेशानी होगी। दूसरा बस आपका कंसर्न है जो आप लोगों के खिलाफ में जो हुआ है उसमें जो अनुसंधान में तथ्य आए उसी के अनुरूप कार्रवाई, बाकी कुछ दिक्कत नहीं, सब होगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाम देने से नहीं होगा, उचित न्याय